सबके फ्लो में बहने से अच्छा है कि कुछ डिफरेंट करो। सबसे बड़ा होता है किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना, इसीलिए डजेंट मैटर कौन क्या कहते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन बनना। मेरे ब्रांड के कपड़े लोग पहनेंगे, नॉट डिज़ाइन किए हुए, मेरे ब्रांड के कपड़े लोग पहनेंगे। मुझे बहुत दिन तक काम नहीं करना है, उसके बाद खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है। इतना यहाँ नहीं है, वही तो लाना है। हमारे साथ एक लड़की मौजूद है, नाम है इनका अदिति राज, और ये ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। दरअसल इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है, जिसमें इन्होंने पूरे इंडिया में 176वीं रैंक लाया है, और जिसमें मास्टर्स के लिए सिलेक्शन हुआ है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 से ही सीटें थी। 176वीं रैंक लाया है, जिसके लिए इन्हें ग्राम पंचायत के लोग, साथ ही जिलेवासी बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। ये फैशन करने का या फिर डिज़ाइनिंग करने का आइडिया कहाँ से आया? आइडिया तो बचपन से, मेरा ड्रेसिंग सेंस से लेके सब कुछ काफ़ी फैशनेबल रहा है, तो सब कुछ सबको ही कर रहे थे। तो सबसे पहले आया मनीष मल्होत्रा का नाम, तो सारे फैशन इंडस्ट्री के जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं उनके ड्रेस पहनते हैं। तो आया कि ये करते क्या हैं, कैसे इनका हुआ, तो सारे प्रोसेस जानने के बाद ना इंटरेस्ट जगने लग गया मेरा उसमें। तो फिर यहीं से बस शुरू हुआ। उसके बाद फिर निफ्ट का आया कि इसका प्रिपरेशन करना है, तो फिर पहल इंस्टीट्यूट था मेरा, वहाँ से जाके हुआ कि यहाँ कोचिंग लेते हैं। फिर कोचिंग के बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया, लेकिन इंटरेस्ट मनीष मल्होत्रा से ही आया। मेरे इंस्पिरेशन वही हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं कि मनीष मल्होत्रा आपके इंस्पिरेशन उनसे ही मिला आपको, लेकिन गांव से बिलोंग करती हैं आप, गांव के लोग क्या सोचते होंगे अभी कि वो बाहर रहती थी, अब कपड़ा डिजाइनिंग करेगी, लेकिन लोगों के मन में अभी भी रहता है कि क्या होगा, इससे करके क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनती तो ज़्यादा बेहतर था। जी यही है, जागरूकता यहाँ नहीं है, वही तो लाना है। इसीलिए तो ये सबके फ्लो में बहने से अच्छा है कि कुछ डिफरेंट करो, तो डिफरेंट करने के लिए ही ये किया गया। अब धीरे धीरे लोग हमको जानेंगे, हमको जानने के बाद फिर आगे जाएंगे वो लोग कि इसका क्या हुआ, अब जाके देखेंगे कि इसके थ्रू हम लोग आगे जाएंगे। तो सबसे बड़ा होता है किसी के लिए इंस्पिरेशन बनना, इसीलिए डजेंट मैटर कौन क्या कहते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन बनना था। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ हुई है और घर से कैसा सहयोग मिल रहा है? घर से सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है, मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ ये क्यों नहीं, सबने सपोर्ट किया कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना है, तो सबने सपोर्ट किया कि हाँ ठीक है चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। पढ़ाई लिखाई मेरी मधेपुरा से ही हुई, और 10th के बाद पटना, बस। पटना में रही हैं, गांव में पहले पढ़ाई की, उसके बाद पटना में रही, फिर अब इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग में आप जा रही हैं। तो क्या जो भी लोग अपने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वो अक्सर चाहते हैं, उनके गार्जियन चाहते हैं कि बेटा जो है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और IAS वगैरह बने, किसी सरकारी जॉब में जाए तो बेहतर है। तो आप प्राइवेट जॉब करने जा रही हैं, अगर आपका प्लेसमेंट होता है फिर कोचिंग क्लास के बाद, तो फिर ये लोगों के मन में नहीं रहेगा कि सरकारी नौकरी करती तो ज़्यादा बेहतर था? तो सरकारी नौकरी करने के बाद था कि एक ही जगह पे टिक के बैठना पड़ता कि हाँ ये है, अगला प्रमोशन का वेट करना पड़ता। इसमें क्या है ना कि आप जैसे काम करो वैसे होगा। अगर घटिया काम कर रहे हो तो आपका पे स्केल घटेगा, अच्छा काम कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा है। तो ये है। और दूसरा, मुझे बहुत दिन तक काम नहीं करना है, उसके बाद खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है। यानी रोजगार पहले खुद मिल जाए, फिर हम लोगों को रोजगार देंगे। तो रिवॉल्यूशन लाना है, तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी जॉब के बाद कि थोड़ा वो कंपनी ब्रांड वगैरह सेलेक्ट करने में। तो फिर लोग खुद ब खुद सोचने लग जाएंगे ये दूसरों को रोज़गार दे रही है, तो सरकारी नौकरी का कुछ फ़ायदा है ही नहीं फिर खुद की कंपनी खोलने के बाद। बिल्कुल। जैसे अभी भी जो है कई सारे लोग सामने नहीं आना चाहते हैं। कई लोगों का अगर किसी बड़ी चीज़ में सिलेक्शन होता है, तो अगर घर की लड़की है तो उनके गार्जियन चाहते हैं कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, जो है अगर घर से बाहर जाती है तो आप तो घर से बाहर रहिए, अब और भी आपके द्वारा डिजाइन किए हुए कपड़े लोग पहनेंगे। पहले आप पहनती थी और अब लोग पहनेंगे। जी, ये तो है ही, मेरे डिज़ाइन किए हुए, खासकर मेरे ब्रांड के कपड़े लोग पहनेंगे, नॉट डिज़ाइन किए हुए, मेरे ब्रांड के कपड़े लोग पहनेंगे, तो बेहतर होगा। अभी आपके पापा हों, चाहे आपके पापा प्रोफेसर हैं, माँ आंगनवाड़ी में सेविका हैं, तो क्या माँ आपके और आपके पापा आपके द्वारा घर में ऐसे जो है महिलाएं सिलती भी है कपड़ा, लेकिन वो एक डिज़ाइन नहीं होता, वो एक कॉपी ही होता है, लेकिन आप एक नया डिज़ाइन अगर आपके द्वारा डिज़ाइन किया हुआ आपके पापा और मम्मी पहनेंगे तो उनको कैसा लगेगा, आपको क्या फील होगा? मुझे तो बहुत प्राउड फील होगा
कि चलो इतना तो है कि मेरे डिज़ाइन के हुए कपड़े पहन रहे हैं, दूसरे डिज़ाइन के नहीं पहन रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा उनका वो जाने, उन्हें भी बहुत प्राउड फील होगा आई थिंक। देखिए जैसे होता है कोई भी चीज़, अगर कोई टीचर होता है तो उस टीचर का अगर स्टूडेंट किसी चीज़ में कम्पीट कर जाता है, किसी भी चीज़ में, तो वो टीचर ज़रूर कहता है कि फलना मेरा स्टूडेंट था। लेकिन जब लोग सड़क पर आपके द्वारा बनाए गए डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहनकर चलेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि आज मेरा सब कुछ सक्सेसफुल हुआ, इतना एफर्ट मेरा सक्सेसफुल हो गया, दैट्स इट। आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? किसी को भी कुछ करने के लिए वो फोर्स नहीं किया जाए, जिसका जो दिल करे वो करना चाहिए। डज़न्ट मैटर वो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस और डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जो मन करे करना चाहिए। डिज़ाइनिंग फील्ड भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्रिएटिव मेंटालिटी के लोग होते हैं। तो एक सवाल इसके साथ में और जोड़ना चाहूँगा। बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा देखा जा रहा है कि अब तक बिहार की जो स्थिति है, बिहार में बेटी को अब भी शिक्षा, भले ही सरकार दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर हम बेटी को दहेज मुक्त कर रहे हैं, दहेज नहीं दे रहे हैं, या फिर शादी की जो उम्र है वो जो है उसके तय उम्र में हो रही है। क्या लग रहा है कि बेटी की जो शादी की उम्र है, या फिर बेटी को अभी भी पढ़ाई के लिए आगे नहीं दिया जाता है, आगे ज़्यादा पढ़ने के लिए? उनको क्या संदेश देंगे? उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि बेटी बेटा से कम नहीं है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप लोग नहीं समझ रहे हैं। जब तक समझेंगे तो एक सोर्स ऑफ इनकम आपके घर में एक है, मोटा मोटी हम लोग सोर्स ऑफ इनकम के लिए सब कुछ करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके घर में बेटा ला रहा है तो बेटी भी ला सकती है, तो आपका डबल हो जाएगा, तो फ़ायदा आपका ही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ अदिति राज थी और ये मधेपुरा ज़िला के बेलव पंचायत के हैं और इन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग में अपना सफलता अर्जित की है। अब पहले इनका क्लास, कोचिंग क्लास जो होता है वो होना है 2 वर्ष के बाद, फिर एक नए जगहों पर इनका जाना होगा, इनके द्वारा कपड़े डिज़ाइन किए जाएंगे, फिर बता रही हैं कि हम खुद की कंपनी स्टार्ट करेंगे और लोगों को रोज़गार देंगे। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त।